हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब चूँकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन, और पिछले हफ्ते मैंने आपको 6B चैप्टर तक के क्वेश्चंस बताए थे, और उसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे। मैं सोचती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इसको किया भी होगा। अब जो है, अब हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। आज एक्सरसाइज 6C करेंगे। अभी तक हम लोगों के पास समीकरण उपलब्ध होता था, दिया जाता था, और उसको हम लोग हल करते थे। हल करने का मतलब जो भी चर राशि होती है XYZ ABCD, उनको हम लोग सॉल्व करते थे। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास कि अब इस एक्सरसाइज से हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण को हम बनाएंगे, फिर उसको हम लोग समीकरण बनाने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास बहुविकल्पी है, जिसमें से एक प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से आपको विकल्प छांट के लिखने हैं। पर हम विकल्प ऐसे तो छांट सकते नहीं हैं, उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। तो जैसा कि प्रश्न है आपका, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, तो वह संख्या क्या है। अब आप देखिए, विकल्प दिया है 5, -4, 4 और 7। तो हम लोग पहले इसके लिए समीकरण बनाएंगे। इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कि संख्या क्या कह रहे हैं, x है। संख्या और 7 का गुणनफल, गुणनफल यानी इंटू 7 क्या प्राप्त होता है, 28 है। किसके बराबर है, 28। अब हमें क्या प्राप्त करना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर गुणे में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, 28/7, यानी भाग में 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x बराबर कितना आ गया, 4/1 यानी 4 आ गया। अब x बराबर 4 कहाँ पे है, ये तो 5 है, ये -4 है, ये 4 है और ये 7 है। तो 4 यानी कौन सा विकल्प हो गया, 3। तो आंसर इसका क्या होगा, विकल्प 3। तो बहुत आसानी से छोटा सा समीकरण बना, उसको हम लोगों ने हल कर लिया। सेम क्वेश्चन है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 7 आता है। वह संख्या क्या होगी, विकल्प आपको है 5 है, 2 है, 35 है, 7 है। तो इसको भी हम लोग हल करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे, संख्या क्या है, x में हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 5 से। क्या प्राप्त हो रहा है, भागफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। भाग का मतलब होता है बटे, तो हम इसको लिखेंगे x/5 बराबर कितना हुआ, 7। अब जो चीज़ इधर भाग में, उधर जाके किस में होगी, गुणे में हो जाएगी। तो x बराबर क्या होगा, 7 × 5, और 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 35। अब आप 35 कौन सा ऑप्शन है, देखिए विकल्प 3 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, विकल्प कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है। इसी तरह देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न भी है। तीसरे प्रश्न में भी हमारे पास पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत यानी क्रम से आने वाली। अच्छा देखिए, संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जैसे केवल कहा जाता है क्रमागत संख्याएं, तो वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कहा गया, मान लो कोई 56 है, तो उसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, 57 हो जाएगी। और 59 है तो पता क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यानी उसमें हम लोग क्रमागत संख्या में केवल 1 जोड़ते हैं। ठीक है। अब अगर सम संख्या की बात करेंगे, तो देखिए सम संख्या क्या होती है, 2 4 6, 0 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इसमें हम लोग हर संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। तो अगर क्रमागत संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक संख्या हमें पता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 28 है, तो उसकी क्रमागत संख्या क्या हो, क्रमागत सम संख्या क्या होगी, 28 में 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, 30 प्राप्त हो जाएगी उसकी अगली सम संख्या। इसी तरह विषम संख्याओं में भी 1 3 5 7 9 होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी हमें कितना जोड़ना पड़ता है, 2 2 जोड़ करके ही तो प्राप्त होते हैं विषम संख्याएं भी। तो अगर एक विषम संख्या मान लो 19 दी गई है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, उसमें 2 जोड़ेंगे यानी 21 हो जाएगी। फिर अगली क्या होगी, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगी। तो सम संख्या और विषम संख्या के लिए हम लोग 2 2 जोड़ते हैं, और केवल क्रमागत संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल 1 जोड़ते हैं। तो अगर आपके पास एक विषम संख्या दी गई है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछी है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए पहली विषम संख्या है, पहली विषम संख्या बराबर कितना दिया है, 2x + 1 दिया है। तो क्रमागत दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2x + 1 में
हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर हम 2 जोड़ते हैं तो इसको खोलेंगे ब्रैकेट, 2x + 1 + 2, अब 1 और 2 जुड़ जाएगा तो 2x प्लस क्या आ गया, 3। तो 2x + 3 कहाँ पे है, ये है, दूसरा वाला विकल्प है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प 2। ठीक है बच्चों। अब ये तो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, विकल्प दिया हुआ था, आंसर निकाला। अब दूसरा प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। उसमें केवल आपको समीकरण दिए गए हैं, बताना है कि वो सही है कि गलत, उसको बाद में सॉल्व करते हैं। अब तीसरे प्रश्न में से हम लोग को क्या करना है, समीकरण बनाना है, देन हल करना है। अब जैसे कहा गया है, एक संख्या का 1/2 यानी आधा भाग उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। प्रश्न जैसा कहा गया है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लोग मानेंगे। माना संख्या, क्या मान लें, x मान लें। अब क्या कह रहे हैं, x का आधा भाग, यानी x का आधा, का मतलब गुणे, यानी x का आधा जो है उसी संख्या के 1/4, यानी 1/4 x से कितना अधिक है, अधिक का मतलब हो गया 15, प्लस में हो गया +15, और ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। संख्या का आधा भाग जो है वो संख्या के 1/4 भाग से 15 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस। अब इसमें देखिए आपका x एक कम एक x/2 हो गया, और ये x/4 इधर ले आएंगे तो -x/4, x वाला एक तरफ लेके आते हैं, बराबर कितना हो गया, 15। अब इसको हल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। 2 से इसको भाग जैसे भिन्न हल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 को ऊपर गुणा कर देंगे, 2 × x यानी 2x हो गया, माइनस 4 × 1 = 4, 1 आया, 1 × x यानी 1x हो गया। वैसे 1x हो, हम खाली x लिखते हैं, 1 लिखा नहीं जाता, = कितना हो गया, 15। अब 2x में से 1x को घटाना है तो कितना बचेगा आपका, देखिए बच्चों 1x ही बचेगा, 1x/4 = 15। अब 1 तो लिखा ही नहीं जाता तो x/4 = 15। अब /4 का मतलब हुआ भाग में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 15 × 4, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 60, जिसका आधा भाग कितना हो गया, 30 हो गया, और चौथाई भाग कितना हो गया, 15। 15 जो है, 30 जो है वो 15 से वैसे भी 15 ज़्यादा है, तो वही संख्या आपकी सॉल्व हो। अब अगला प्रश्न भी इसी तरह से हम लोग करेंगे, समीकरण को पहले बनाएंगे फिर उसको हम लोग हल करेंगे। अब आप देखिए, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, माना संख्या बराबर x। अब कह रहे हैं संख्या जो है वो 7 से कितना बड़ी है, 4 बड़ी है, यानी प्लस। अब इसको तो बहुत आसान हो गया, x बराबर 7 और 4 कितना हो गया, 11, बस यही आंसर हो गया, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या, जैसे अब कक्षा है, छात्र छात्राएं दोनों हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, मतलब छात्राओं की हमें नहीं पता है तो छात्राओं की संख्या 2/3 है, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है, और टोटल बच्चे 45 हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना छात्राओं की संख्या बराबर x, जो पूछा जाता है वो मान लेते हैं। तो अब छात्रों की संख्या कितनी होगी, छात्रों की संख्या क्या कही गई है, 2/3x है, 2/3 इंटू छात्राओं की संख्या यानी x हो गया। अब छात्र और छात्र मिलकर विद्यार्थी होते हैं, तो यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हमारे पास दिए गए हैं 45, यानी इन दोनों का योग कितना हुआ, x प्लस यानी छात्राओं की संख्या प्लस छात्रों की संख्या बराबर कितना हो गया, 45। इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम लेंगे, 3 1 3 3 हो गया, 3 एकम 3 यानी 3x प्लस 2x बराबर कितना हुआ, 45। 3x और 2x जोड़ के कितना हो गया, 5x/3 बराबर 45। जगह नहीं है, मैं इधर कर लेती हूँ। अब 3 उधर किस में जाएगा, गुणे में,
तो 5x बराबर कितना हुआ, 5x बराबर 45 इंटू 3, फिर x बराबर कितना होगा 45 इंटू 3/5, 5 9 45, 9 गुणे 3 बचा, x बराबर 9 गुणे 3, तो x बराबर कितना हो गया 27। वैसे हमें केवल x ही निकालना था, छात्राओं की संख्या ही निकालनी थी, तो हमारे पास क्या हो गई, छात्राओं की संख्या बराबर x बराबर कितना आ गया 27। अब मान लीजिए आपको छात्रों की भी पूछी गई होती, तो छात्रों की संख्या हम कैसे निकालते, बराबर 2/3x था, तो यानी 2/3 गुणे 27 करते, 3 9 27 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया 18 छात्र हो जाते। अब आप दोनों को जोड़ के देखिए आ रहा है क्या, 18 और 27 जोड़िए तो 8 7 15, 2 1 3 और 1 4, 45 विद्यार्थी थे, 45 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, तो जो वैसे तो हमें इस प्रश्न में केवल x तक ही आंसर देना है, यहीं तक, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है छात्रों की संख्या भी, तो आपको छात्रों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग। अभी इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने किया था, तीसरा वाला वैसा ही प्रश्न है कि संख्या के 1/3 में से 1/4 भाग घटाने पर शेषफल जो है 4 बचता है। यानी मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x हो गई। अब 1/3 भाग में से 1/4 भाग को घटाने पर, संख्या का 1/3 1/3x, 1/4x 1/4 भाग हुआ, घटाने पर यानी माइनस करने पे कितना शेष बचता है 4। अब हल कैसे करेंगे, इसका एलसीएम होगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, 3 चौको 12, 4 आया, 4 इधर गुणा होगा, 4 एकम 4x, 4x हो गया, माइनस 4 3 12, 3 आया, 3 एकम 3 यानी 3x बराबर कितना आ गया 4। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x/12 बराबर 4। तो x बराबर 4 इंटू 12, 12 चौक कितना होता है 48, तो x बराबर कितना हो गया 48। तो इस तरह से हमने ये संख्या भी हल कर ली। तो इस तरह से आप बच्चों देखिए, हमने आपको 1 से 6 तक के प्रश्न बताए हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और हो सके तो सभी बच्चे गूगल मीट जो है ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं भी मैसेज भेजूँगी ग्रुप में। और उस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि अगर हफ्ते में एक दिन भी हम आपको क्लास अनाउंस करते हैं, जिस टाइम आप सबके पास मोबाइल हो सकता है शाम को, हो सकता है तो अगर 10 मिनट की भी क्लास हो जाए उसमें, जिससे कि आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे आप फ़ेस टू फेस हमसे बात कर सकें, हमसे पूछ सकें, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।